हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूट। मैं हूं अजय कुमार। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का अर्थ यह हुआ कि जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ उस प्रकार से यह सोचना था सरकार के लिए कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, कि भारत के जो राज्य हैं, जो संघीय एक राज्य हैं भारत के, वो किस प्रकार से उनका एक पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था सरलतापूर्वक चलाई जा सके। प्रशासनिक व्यवस्था कभी भी जो है ये देखा जाता है कि अर्थात मान लीजिए पूरा एक भारतीय सीमा, ये देखा जाता है कि भारत के अंदर जितने भी एक राज्य आते हैं उन सभी राज्यों को किस आधार पर उसको अंगीकृत किया जाए, उसका आधार क्या होगा। हालांकि माना यह जाता है 15 अगस्त 1947 जैसे भारत देश आजाद हो उससे पूर्व इसकी मांग उठ चुकी थी। यही देखा गया किस प्रकार से कि भाषा के आधार पर हमेशा से ये राज्यों का पुनर्गठन हो, यही मांग करते आए थे। धीरे धीरे करके ये आजादी की एक इसकी मांग में वृद्धि आती चली गई। आजादी की जैसे मांग आगे बढ़ती रही उसके साथ साथ ये भी देखा गया मांग के साथ साथ इसकी मांग भी बढ़ती चलेगी। हम आजाद होंगे लेकिन परंतु हमारा एक अलग स्टेट होगा। वो स्टेट इस आधार पर हमारा राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए जहां से हम अपनी प्रशासनिक सत्ता व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। फिर क्या किया गया कि आजाद भारत का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस ने यह देखा, जैसे उस समय पर जो एक मांग उठ रही थी, किसकी थी? प्रमुख राज्यों की। जैसे प्रमुख भाषीय थे कन्नड़, मराठी और तेलुगु, इनकी मांग सबसे ज्यादा उठ रही थी। और यहां पर इनकी जो भाषी जनता थी, ये भाषा बोलने वाले, ये दबाव में ये देखा गया कि जैसे ही अब यहां पर इनकी मांग लगातार उठ तो रही है लेकिन कांग्रेस के समय कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये चुनौती ये थी कि किस आधार पर इनका जो है हम गठन करें यहां पर। तो दबाव में आकर के कांग्रेस ने जो है 27 नवंबर 1947 को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर ली। 27 नवंबर 1947 को। अब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये देखा कि लगातार ये मांग तो बढ़ती जा रही है, अब हमें इसके पक्ष में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, वो उनका नाम था एस के धर, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक जो कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये कहा कि तुम जाकर के ये देखो जो यहां पर इन राज्यों की जो इन भाषी लोगों की जो मांगे उठ रही है क्या वो उचित है कि उचित नहीं है। अब उन्होंने ये सारी चीजों को देखा, तब उन्होंने देखा कि ये तो मांग जो भाषा के आधार पर उठ रही है पूरी तरह से एकदम उचित है ही नहीं। उनकी प्रशासनिक एक जो मांग, उनकी जो एक मांग है वो किस आधार पर है? वो प्रशासनिक आधार पर उनकी मांग है, अर्थात जो प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर उनकी मांग उठते जा रही है। तब इस आयोग ने फिर क्या किया था? 10 दिसंबर 1948 को 56 पेजों का एक पूरी तरह से 56 पेजों का एक रिकॉर्ड पूरी तरह से जा करके वहां पर ये संसद में जमा कराया और उसके बाद वो रिपोर्ट जब सामने आई तो यही देखा कि ये जो भाषा के आधार पर इनकी मांग ये उचित नहीं है। फिर उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? जयपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इस कांग्रेसी जयपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पर एक विचार किया गया। अब उसके अंदर जो समिति बनाई गई थी वो प्रमुख 3 लोगों ने इसकी समिति का गठन किया था। वो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया। इन समिति को जेवीपी समिति कहा जाता है। इनके नाम पे आधार पर ही समिति की इन सदस्यता की एक समिति का गठन किया गया था। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों के अंदर यह एक मांग लगातार बढ़ती गई और उन्होंने भी इस समिति का विरोध किया। अब इसके बाद क्या हुआ? जो पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पर बैठे और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश को उन्होंने फिर एक उनका सबसे पहला पुनर्गठन किया आंध्र प्रदेश का। इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो आंध्र प्रदेश है
वो यहां पर आजादी के बाद सबसे पहला राज्य बना जो एक उसका पहला पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर। फिर उसके बाद यह गठन इसका हुआ था 19 दिसंबर 1952 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद देश के जो अन्य क्षेत्र थे, जब ये देखा कि आंध्र प्रदेश का गठन हो गया है तो ये इनकी मांगे लगातार और बढ़ती चली गई कि अर्थात हमारे भी क्षेत्र हैं उन्हें भी जो है भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन करना चाहिए। तब फाइनली जो है क्या किया गया, 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया फिर इस आधार पर कि अब राज्यों का जो गठन पुनर्गठन किया जाएगा किस आधार पर किया जाएगा वो हम करके देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं किन प्रकार के राज्यों का गठन किया गया, वो कौन कौन से थे। राज्यों को पुनर्गठन करने की जो सिफारिश थी ये 1953 के अंदर हुई। इस सिफारिश के तहत ये देखा गया कि सिर्फ भाषा और संस्कृति के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि बदले में हमें यह भी देखना है कि किस प्रकार वहां के एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, जिसमें एक वित्तीय प्रशासनिक की आवश्यकता वहां पर काम होती है, और कैसे पंचवर्षीय योजना के आधार पर उसका एक सफल संचालन किस प्रकार से हो सके। तो इस आधार पर यह सिफारिश थी और यह देखा गया कि इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो उस समय जब सिफारिश हुई तो उस समय पर यह देखा गया सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वहां पर सिर्फ इनका गठन किया गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब उसके बाद धीरे धीरे करके समय के साथ साथ ये मांग लगातार आगे बढ़ती रही और उनके अंदर किन राज्यों में से कौन कौन से राज्यों का कैसे गठन हुआ, भाषा के आधार पर कैसे किया गया, जिसमें से सबसे पहला जो है 1960 के अंदर है। 1960 के अंदर ये बंबई प्रांत के 2 भाषी क्षेत्र, बंबई प्रांत का 2 भाषी क्षेत्र, एक मराठी और गुजराती, मराठी दूसरा गुजराती। तो 1960 के अंदर ये बंबई हुआ, फिर अलग गुजरात हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 1966 के अंदर पंजाब, 2 भाषी क्षेत्र हरियाणा पंजाब, इनसे 2 ये अलग हुए, अर्थात पंजाब से हरियाणा। अगला है 1969 असम से मेघालय। नेक्स्ट 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश और मेघालय। अगला हमारा जो है 1975 के अंदर सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। अगला है 1986 के अंदर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसे पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त हुआ, पूर्ण राज्य दर्जा मिला। अगला 1987 में गोवा जो है पूर्ण रूप से राज्य का इसे दर्जा मिला। गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर लास्ट 2000 के अंदर यहां पर हमारे जो 26, 27 और 28 स्टेट्स, जिनमें सीरियल वाइज कौन कौन सा था, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड और झारखंड। इन प्रकार से इन राज्यों का
एक तरीके से गठन किया गया। थैंक यू।